हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया और बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो गाइज जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे अपडेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइज ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आज हम एक वीडियो लेके आए हैं आईआईटी के स्टूडेंट्स। आईआईटी के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया जिसको आज पूरे देश भर में हर कोई जानता है। आज हम बात करने वाले हैं सचिन बंसल एंड बिनी बंसल जी के बारे में। अब आप कहोगे आपने तो बोला था कि ये सब जानते हैं, मगर हम तो नहीं जानते सचिन और बिनी बंसल जी को। आप भी जानते हैं, ये फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं सचिन बंसल एंड बिनी बंसल जी। फ्लिपकार्ट की जो शुरुआत है वो 2007 में की गई थी, उस वक्त जब ई कॉमर्स इंडस्ट्री अपना पैर इंडिया में जमा ही रही थी, डगमगाते हुए कदम रख रही थी। 2007 की बात है ये। ऑनलाइन में कोई विश्वास नहीं करता था, मगर वो 2007 था, ये 2022 है। आज तो सब कुछ ऑनलाइन है यार। सो सचिन एंड बिनी बंसल दोनों ही आईआईटी से पास आउट स्टूडेंट थे, आईआईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे और दोनों ही चंडीगढ़ के रहने वाले थे, जो कि अमेज़ॉन नाम की कंपनी में वर्क करते थे। और इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि ये जॉब छोड़ेंगे, जो कि एक बहुत ही पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न होता है। हर कोई ये डिसीज़न नहीं ले पाता अपनी लाइफ में। ये एक बहुत ही पावरफुल डिसीज़न होता है जॉब छोड़ने का और ख़ुद का स्टार्टअप करने का। इन्होंने जो डिसीज़न लिया वो डिसीज़न आज इतना पावरफुल है कि आज फ्लिपकार्ट 150 मिलियन से भी ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करने वाली कंपनी रही है। और फ्लिपकार्ट की अगर बात करें तो फ्लिपकार्ट ने अपनी मार्केटिंग ट्विटर, सोशल मीडिया एंड यूट्यूब के थ्रू इन्होंने अपनी मार्केटिंग बहुत ही अच्छे से की हुई है। इन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए ये सब्जेक्ट चूज़ किए जो कि बहुत ही पावरफुल रहे। शुरुआत में फ्लिपकार्ट किताबों की सेल करता था, सिर्फ किताबों की सेल। बाद में इन्होंने प्रोडक्ट ऐड करते 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 आज 150 मिलियंस में प्रोडक्ट में डील करने वाली कंपनी है। ई कॉमर्स अपना एक बहुत बड़ा नाम बना चुका है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे फ्लिपकार्ट एक अपना बहुत ही बड़ा नाम बना चुका है। और बात करेंगे दूसरे नंबर पे, तो अपने दूसरे नंबर पे आती है स्विगी। हर सक्सेस के पीछे कहते हैं ना कि एक बड़ी फेलियर छुपी होती है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। अब आप खुद देखो, रात को 2 बजे भूख लगी और खाने का कुछ मन किया तो क्या करें यार। तो वहीं से कहीं ना कहीं ये आइडिया निकल के आया है। स्विगी की पहचान किसी के मोहताज नहीं है आज, सिर्फ स्मार्टफोन और इंटरनेट। सिर्फ ये 2 चीज़ होनी चाहिए आपके हाथ में और खाना आपके हाथ में होगा सिर्फ चंद मिनटों में। स्विगी ऐप ऑनलाइन फूड को ऑर्डर को एक्सेप्ट करती है और डिलीवर कराने का काम करती है। इसके 4 पार्टनर्स रहे हैं, जिसमें नंदन रेड्डी, हर्ष मजीते, राहुल जैमिनी, जिन्होंने बिट्स प्लानी से इंजीनियरिंग की और अपनी डिग्री ली। राहुल जैमिनी जी आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं। इन्होंने अपनी एजुकेशन आईआईटी खड़गपुर से पास की अपनी डिग्री, और इन्होंने स्विगी का स्टार्टअप किया। स्टार्टअप के दौरान इन लोगों को बहुत सी मुश्किलें आई, मगर यह अभी हिले नहीं। शुरुआत के कुछ पल थे, तो आप जानकर यह हैरान रहेंगे कि आज ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड है स्विगी एंड मैनी मोर कंट्रीज़ में ये फूड सर्विंग का काम करती है, डिलीवरी का। जो शुरुआत के दिन थे उसमें सिर्फ 6 डिलीवरी बॉय और 25 रेस्टोरेंट, 6 डिलीवरी बॉय और 25 रेस्टोरेंट और एक स्विगी का ऐप। इसने ऐसा तहलका मचा दिया आज 2022 में कि हर जगह स्विगी का नाम है। खैर, स्विगी के आने से रेस्टोरेंट के ओनर और लोगों दोनों को ही फ़ायदा हुआ। जस्ट बिकॉज फ़ायदा इस तरह से हुआ कि लोग अपने पसंद का खाना अपने पसंद की जगह पे इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। ऑफिस में मंगा सकते हैं, अपने घर पे मंगा सकते हैं, कहीं होटल में भी अगर आप रुक रहे हैं और होटल में आपको खाना पसंद नहीं आ रहा है, देन आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि भाई हमें तो यही खाना है यार, यहाँ पे है ही नहीं, तो स्विगी है ना, उसके लिए टेंशन क्यों लेते हो यार। अब सर्वे के अकॉर्डिंग 2 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट कवर किए हुए हैं और 3 से 4 लाख डिलीवरी बॉय, ऐसा सर्वे के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, मगर स्विगी इससे कहीं ज़्यादा ऊपर है इस वक्त।
सो ये सिर्फ डिलीवरी कराने का चार्ज लेते हैं। जो इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है डिलीवरी है। और स्विगी ना सिर्फ अपने लिए ही इन्होंने एक अर्निंग का सोर्स बनाया, आज बिलियन बिलियन में ये अर्न करते हैं, बल्कि इन्होंने और भी जो अनएजुकेटेड पीपल्स होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उनको भी डिलीवरी बॉय का काम देके एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम दी। इसी के साथ हम बात करेंगे, नंबर 3 पे आते हैं कुणाल बहल एंड रोहित बहल जी, स्नैपडील के फाउंडर, आईआईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट। सो आज के टाइम में अगर आप किसी भी बिज़नेस की ओपन करने की बात करेंगे तो वहाँ कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। और कुणाल बहल जी के साथ इनके साथ भी कुछ इसी तरह का कुछ हुआ, जिसमें ये डगमगाए नहीं, इन्होंने अपने कदम हिलाए नहीं ज़रा सा भी। इन्होंने जब इस इंडस्ट्री में हाथ डाला था उस समय भी बहुत ही सारी कंपनियां ज़ोरों शोरों से चल रही थी, उनका वर्क इतना हाई लेवल का था, मगर ये डटे रहे। एक मामूली सा इंसान, एक 6,000 रुपये की नौकरी करने वाला आदमी आज मिलियन बिलियन कमाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ना सिर्फ इन्होंने स्नैपडील को कामयाबी तक पहुंचाया, बल्कि लाखों ऐसे घरों की ज़रूरतों का सामान टाइम पे पहुंचाकर अपनी गुडविल को इतना स्ट्रांग बनाया कि आज स्नैपडील भी बहुत ही अच्छे लेवल पर वर्क कर रही है। और साथ ही साथ इन्होंने जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनको भी जॉब दी। जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनके लिए भी इनके पास जॉब थी। स्नैपडील के अपने अपने डिफरेंट ऑफिसेज है जहाँ पे प्रॉपर कस्टमर केयर को रखा जाता है और कस्टमर की क्वेरी सुनी जाती है, जिससे कोई भी कस्टमर डिमोटिवेट ना हो, कि उसको सेटिस्फेक्शन मिले, ऑलवेज सेटिस्फाइड हो स्नैपडील से कस्टमर। स्नैपडील को अच्छे लेवल पे लाने के लिए कुणाल जी चाइना गए और वहाँ पर फाउंडर अलीबाबा के जो फाउंडर थे उनसे मिले और उनसे बात की। अलीबाबा भी एक बहुत ही बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट्स में डील करती है। उनके प्रोडक्ट्स कुछ यूनिक टाइप के होते हैं, जिसमें मीटिंग में कुणाल बहल जी ने कुछ सजेशन लिया, कुछ एडवाइस ली, और आज स्नैपडील 30 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करने वाली एक काबिल कंपनी है, जो कि 6,000 से भी ज़्यादा शहरों में डिलीवरी बॉयज़ के साथ वर्क करती है। और ये भी एक सर्वे के ही अकॉर्डिंग है, मगर 30 मिलियन से कहीं ज़्यादा स्नैपडील ऊपर है, जिसकी कामयाबी आप देख ही सकते हैं। स्नैपडील का नाम हर जगह है। इन्होंने अपनी